हेलो दोस्तों, हम करने वाले हैं आज अभिनय सर जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनका सॉल्यूशन नंबर मॉक टेस्ट नंबर 6। तो क्वेश्चन तो आपको मिल गए होंगे पहले ही। और हम जैसे ये 25 क्वेश्चन देते हैं तो 25 क्वेश्चन में से 2 या 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो सब कोई हर कोई कर लेता है। जैसे आप मान लो बोर्ड मास का रूल फिट करना या फिर छोटे मोटे जो भी हर कोई कर लेता है, उन्हें तो छोड़कर अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस कर लिया करेंगे बस, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर। तो अब वीडियो को स्टार्ट किया जाए। 5 संख्याओं का औसत 10.2 है। पहली 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या का आधा है। तीसरी संख्या और चौथी संख्या का औसत 12.5 है। यदि चौथी संख्या 13 है तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। इनमें तो कुछ नहीं। आप जैसे मान लो 5 संख्या ए, बी, सी, डी और ई है। 5 संख्या ये है। अब बोल रहा है 5 संख्याओं का औसत 10.2 है। यदि 5 संख्याओं का औसत 10.2 है तो 5 संख्याओं का सम कितना होगा? 5 इंटू 10.2 ये हो जाएगा 10×5 50 और 5 दूनी 10, 50 और 1 51। टोटल सम हो जाएगा 5 संख्याओं का सम हो जाएगा 51 सम। अब आगे बोल रहा है पहली 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या का आधा है। पहली 2 संख्या कौन है? ए और बी। ए प्लस बी का औसत एवरेज तीसरी संख्या का आधा है। तीसरी संख्या क्या है? सी। सी का आधा है। तो 2 से तो ये 2 कट गया, हमारे पास आ गया है ए प्लस बी बराबर सी। मतलब ए प्लस बी है जो ये सी के बराबर है। ए प्लस बी सी के बराबर है। अब बोल रहा है तीसरी और चौथी संख्या का औसत 12.5 है और चौथी संख्या 13 है। चौथी संख्या मतलब डी कितना है? 13। और तीसरी और चौथी संख्या का एवरेज दे रखा है 12.5। तो तीसरी और चौथी संख्या का सम कितना होगा? 12.5 इंटू 2। 12.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 25। मतलब सी और डी का योग है 25। सी और डी का योग 25 है, डी 13 है, तो सी कितना आ जाएगा? 12। अब सी 12 है तो ए प्लस बी सी के बराबर है, तो ए प्लस बी भी कितना आ जाएगा? 12। ए प्लस बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। हमें क्या निकालना है? पांचवी संख्या ज्ञात करनी है, मतलब ई फाइंड करना है। टोटल सम कितना है 5 संख्याओं का? 51 और 4 संख्याओं का 12 दूनी 24, 12 3 36 और 1 37। 51 माइनस 37 ये आ जाएगा 13 और 1 14। क्या क्या है? ई। सी इस सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, एक बल्लेबाज का 10 पारियों में औसत स्कोर 45 है। उसने एक टेस्ट मैच में लगातार 2 पारियां खेली और 11वीं पारी में 80 रन बनाए। उसके बाद उसके इसको औसत स्कोर में 5 रन की वृद्धि हुई। उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए? ये कह रहा है 10 पारियों का एवरेज था, वो था 45। अब इसने 2 पारियां और खेली तो इसके बाद इसका औसत हो गया है एवरेज 5 ज़्यादा बढ़ गया है। 45 प्लस 5 50 हो गया है। अब ये तो बढ़ गया है 5 एवरेज। पारियां कितनी ज़्यादा बढ़ी हैं? 2। इस 10 को इस 5 से मल्टीप्लाई, इस 2 को इस 50 से मल्टीप्लाई। टोटल सम इंक्रीज ज्ञात करने के लिए 10 पंजो 50 प्लस 50 दूनी 100। ये कितना टोटल सम कितना इंक्रीज हुआ है? 150। अब 11वीं पारी में 80 रन बनाए। 11वीं पारी में 80 रन बनाए 11वीं पारी में, तो 12वीं पारी में कितना बनाया होगा? 150 माइनस 80 70 रन। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 12वीं पारी में कितने रन बनाए? 70 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% छूट पर 100 रुपये की एक शर्ट और 20% की छूट पर
₹300 की एक जोड़ी पतलून दी जाती है। यदि प्रीतम ने एक शर्ट और 3 जोड़ी पतलून खरीदी तो उसे प्रभावी छूट कितनी मिली? परसेंट में बताना है। 10% छूट ₹100 की शर्ट पर। और शर्ट कितनी खरीदी? एक शर्ट की कीमत है ₹100 और इस पर 10% की छूट दी जाएगी। 10% की छूट, तो कितने रुपए की छूट दी जाएगी? 10 की। अब बोल रहा है आगे ₹300 की एक जोड़ी पतलून, इसका क्या है? अंकित मूल्य। और इसने खरीदी कितनी है? 3 जोड़ी पतलून। ₹300 की एक जोड़ी पतलून, तो 3 जोड़ी पतलून, 900 की, 3 900 की। ₹900 पर कितनी छूट दी गई है? 20%। ₹900 पर कितनी छूट दी गई है? 20%। 20% का मतलब 1/5। 5 से 1 कट जाएगा, ये आएगा 180। ₹180 की, ₹180 का डिस्काउंट यहाँ पर दे दिया है। टोटल डिस्काउंट कितना दिया है? 10 का यहाँ पर दिया है, ₹180 का यहाँ पर दिया है। टोटल डिस्काउंट दिया है ₹190 का। कितने पर दिया है? 100 + 900, ₹1000 पर। परसेंट निकाल लेंगे बस, 19%। इस सवाल का आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल। ममता के पास 12,600 रुपये है और वह 7490 कमाना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए वह अपनी राशि का 1/3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर और शेष 5 वर्षों के लिए 17% साधारण ब्याज पर निवेश करती है। इन दोनों भागों में अंतर क्या है? आप जैसे मान लो ये तो दे रखा है मूलधन और ये कमाना चाहती है इतना रुपए 7490 और साधारण ब्याज है ऊपर से। तो आप ऐसे कर लो 3 वर्षों के लिए 13% पर, तो 1 वर्षों के लिए 39% ब्याज मिलेगा। जैसे आप ये मान लो कि उसने पूरी राशि 13% की दर से ही दे दी ब्याज के लिए, पूरी राशि 13% की दर से ही दे दी और वो भी 3 वर्षों के लिए, तो उसे कितना ब्याज मिलेगा? 126 का 39%, 39% 0 कट जाएगी। ये 126 × 39% इसे ब्याज मिलेगा। दूसरा, यदि इसने 5 वर्षों के लिए 17% साधारण ब्याज पर निवेश कर देती है। यदि आप दूसरा मान लो कि यदि इसने 12,600 रुपये को 17% की दर पर निवेश किया होता तो कितना ब्याज मिलता? तो 17×5 85, 12,600 का 85%, 12,600 का 85%, ये हो जाएगा 2 0 कट जाएगी और ये 85, इतना ब्याज मिलता। यदि इसने पूरी राशि इतना दी होती 13% की दर से तो इतना ब्याज मिलता, और यदि इसने 17% की दर से दी होती तो इतना ब्याज मिलता। टोटल ब्याज मिला है इसे 7490 रुपये। अब इसमें क्या करेंगे? एलिगेशन लगा लेते हैं, बस एलिगेशन लग जाएगा। ये कट जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 7 8 56, ये भी 18 बार कट जाएगा। ये कटेगा 7 एकम 7, 7 7 49 और ये 0। अब कटेगा किसी से? 2 से और कट जाएगा। 2 नाम 18, 2 नाम 18, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और कटेगा। 13 से ये ना कट रहा, 17 से ये ना कट रहा, अब ना कट रहा। तो अब 9 नाम 81, 9 तिया 27 और 8 35, 351 यहाँ पर आया है। 9 पंजो 45, 9 8 72 और 4 76, 765 यहाँ पर आया है। 351, 765 और 535। अब एलिगेशन लगा लेते हैं। ये तो सब क्लियर हो गए। 535 में से 351 गए तो ये बचेगा। 400 में से 351 49 49 और 100, 149, 149 और 35, 149 और 35, ये 9 और 5 14, 4 8 184।
184 यहाँ पर बचेगा। 765 में से 535, इसको इसमें से और इसको इसमें से, ये दोनों के बीच में आएगा ये। 765 में से 535 घटाए तो 5 में से 5 गई 0, 6 में से 3 गए 3, 7 में से 5 गया 2, 230। अब पूछ रहा है इन दोनों भागों का अंतर, इन दोनों भागों में कितना अंतर है। 230 माइनस 184 का अंतर कितना है 16 है, और 30, 30 40 50, ये 30 40 46, 46 की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। और 230 और 184 की वैल्यू दे रखी है सवाल में 12,600 रुपये। 230 और 184 कितने हो जाएंगे 23 और 18, 23 और 23 10 33, 33 और 18 41 और 41 4 441, 414, 414 की वैल्यू दे रखी है सवाल में 12,600। हमसे पूछ रहा है 46 की वैल्यू। 23 से कट जाएगा, 23 दूनी 46, 23 एकम 23, ये बचेगा 17 और 18, 23 अंठे 184, 2 से कट जाएगा, 2 नाम 18, 9 से कट जाएगा 9 एकम 9, 9 छकी 9 एकम 9, 3 9 चौके 36, एक की वैल्यू आ जाएगी 1400 रुपये। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, ए और बी की आय 5:4 में है और वे दोनों क्रमशः 6,000 2,000 रुपये खर्च करते हैं और उनका बचत का अनुपात 2:3 है, तो ए और बी की आय के बीच का अंतर कितना है। आप इसमें एक्स मान के भी कर लो यार, लेकिन वो तो फिर ख़राब है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा। वैसे तो वही सबसे ज़्यादा आसान पड़ता है। इनका आय का अनुपात कितना है 5:4, बचत का अनुपात कितना है 2:3। कौन कितना बचा रहा है, ये 6,000 रुपये बचा रहा है, ये कितना बचा रहा है 2,000 रुपये। बस 5 तिया 15, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 15 माइनस 8 7, 7 की वैल्यू। अब इसकी 2 की इससे मल्टीप्लाई और 3 की इससे मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4,000 और 6 तिया 18,000, 18,000 में 4,000 गया तो ये बचा 14,000। 7 की वैल्यू आ जाएगी 14,000, तो 7 से कट जाएगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी 2,000 रुपये। पूछ कर आए ए और बी की आय के बीच का अंतर। ए और बी के आय के बीच का अंतर कितना है 4 1, तो 1 की वैल्यू ही पूछ रहा है, 1 की वैल्यू 2,000। इस सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, ए और बी धनात्मक मात्रा है और x बराबर a+b/2, y बराबर √ab, z बराबर 2ab/a+b। कौन सा सही है ये बताना है। आप देख रहे हो कि ये तो कितना है a+b/2, जैसे AP और GP, ये सवाल है AP और GP पर। AP कितना होता है a+b/2 और GP कितना होता है √ab। AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमेशा बड़ी होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, ये बड़ा होगा, मतलब x बड़ा होगा हमेशा y से। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन भी नहीं होगा, यहाँ पर y बड़ा है, यहाँ पर x बड़ा है y से, बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से हमेशा बड़ी होती है, x y से बड़ा होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, ए और बी की आय इतना इतना, ये तो अभी कर लिया।
त्रिभुज की 3 भुजाएं 9, 24 और S इकाई है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जैसे ये देखो, त्रिभुज की ट्रायंगल की साइड क्या होती है, 2 साइड दे रखी है आपको, ABC 3 साइड होती है। अब तीसरी साइड जैसे 2 साइड दे रखी है आपको A और B, तो तीसरी साइड निकालनी है। तो तीसरी साइड कौन कौन से किसके बीच में होगी, ऐसे तो A माइनस B से बड़ी होगी C और C से बड़ी होगी A प्लस B। ये होता है, A माइनस B से तो C बड़ी होगी और A प्लस B से C छोटी होगी, ऐसे होता है। तो 9 माइनस 24, 24 माइनस 9 15, 15 से तो बड़ी होगी तीसरी साइड, मतलब S। और 24 प्लस 9, 24 प्लस 9, 24 और 9 ये हो जाएगा 33, 33 से छोटी होगी, तो 15 से बड़ी और 33 से छोटी। इस सवाल का A इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, भूषण की मासिक आय 45,000 रुपये और उनका मासिक खर्च 33,000 रुपये। यदि उसकी मासिक आय में 22% की वृद्धि जबकि मासिक व्यय में 11% की वृद्धि होती है तो नई मासिक बचत कितना रुपये है। 45,000 तो इनकम है, इनकम। मासिक खर्च एक्सपेंडिचर कितना है 33,000, तो सेविंग कितनी होगी 45 माइनस 33, ये 7 और 5 12,000, सेविंग कितनी होगी 12,000 रुपये। अब बोल रहा है आय में हुई है 22% की वृद्धि, 45,000 में 22% की वृद्धि मतलब 45 इंटू 22, 22 पंजे 110, 22 चौके 88 और 11 99, 9,900 की वृद्धि हुई है, 22% की वृद्धि। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 45 और 9, 45 9 54, 54,900। आप यहीं से कर लो, जैसे यहाँ पर तो इनकम में इंक्रीज हुआ है 9900 रुपये और मासिक व्यय में वृद्धि हुई है 11% की। 11% इसका कितना हो जाएगा, 11 थी 33, इसका 11%, 11 थी 33, 11 थी 33 और 3 36, 3630 रुपये व्यय में वृद्धि हुई है, 9900 रुपये आय में वृद्धि हुई है। तो सेविंग में कितनी वृद्धि होगी 9900 माइनस 3600, 9900 माइनस 3630, ये आ जाएगा 9900 माइनस 3630, ये बचेगा 0 में से 0, ये 10 में से 3 7, 8 2 और 6, 6,270 इसकी सेविंग में वृद्धि होगी। अब पूछ कर रहा है उसकी नई मासिक बचत कितनी है। 12,000 बचत पहले थी, 6,270 रुपये और मासिक बचत बढ़ गई तो 12,000 और 6,270, ये 12 6 18,270 रुपये इसकी सेविंग में इंक्रीज हो गया। ए इस सवाल का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सुहास एक 3.15 मीटर लंबा पेड़ और 11.25 मीटर ऊंची इमारत से इस तरह स्थित है कि जमीन पर एक संरेखी है और पेड़ सुहास और इमारत के बीच स्थित है। पेड़ इमारत से 45 मीटर दूरी पर स्थित है। इसके अलावा सुहास की आंखें पेड़ की चोटी और इमारत के शीर्ष एक पंक्ति में पड़ता है और सुहास की आंखें जमीन से 1.8 मीटर ऊंचाई पर होती है। सुहास से पेड़ कितनी दूर पर स्थित है। जैसे ही ये बोल रहा है, ये तो खड़ा है, ये आदमी, ये कितना लंबा है 1.8 मीटर इसकी लंबाई है। ये तो आदमी खड़ा है, ये रही ज़मीन, ये है ज़मीन। अब बोल रहा है ये
सुहास और ये रहा बीच में एक पेड़ और यहाँ पर है एक इमारत। ऐसे इमारत है और एक पेड़ बीच में है। ये पेड़ रहा। तो ये क्या है, ऐसे संरेखियां हैं, एक ही संरेखियां हैं लीनियर में। और पेड़ कितना ऊंचा है, 3.15। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 3.15 मीटर लंबा पेड़ है। 3.15 मीटर यहाँ से यहाँ तक है और 1.8 मीटर यहाँ से यहाँ ये ऊंचाई है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.15 माइनस 1.8, तो 315 में से 180 गए तो ये 20 और 120 और 15 135, तो ये 1.35 मीटर इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक। दूसरा 11.25 मीटर इमारत, 11.25 मीटर यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, ऊपर से नीचे तक 11.25 है। 11.25 में से 1.8 माइनस किया तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमें मिल जाएगी। फिर हम क्या है, सिमिलरिटी लगा देंगे इसमें। 11.25 माइनस 1.8, 11.25 माइनस 1.8, ये 5 4 9 9.45 9.45 यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। अब बस सिमिलरिटी लगा देते हैं और बोल रहा है पेड़ इमारत से 45 मीटर की दूरी पर स्थित है। पेड़ इमारत से, ये पेड़ रहा और ये इमारत, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है 45। तो सुहास और पेड़ के बीच की दूरी बतानी है, ये यहाँ पर ये वाली। इसे काट लेते हैं, 15 से कट जाएगा, 15 9 135, 15 6 की 90, 15 3 45, 9 से कट जाएगा, 9 1 9, 9 7 63। इसका रेशियो कितना आया है, इसका रेशियो आया है 1:7, 1:7, 1:7। अब 1:7 है तो ये पूरी 7 है यहाँ तक, तो ये भी पूरी 7 ही होगी, ये भी पूरी 7 होगी। ये यहाँ से यहाँ तक 1 है तो ये भी पूरी यहाँ से यहाँ तक 1 ही होगी। अब ये पूरी 7 है और ये यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 की वैल्यू दे रखी सवाल में 45 मीटर, और हमसे पूछ रहा है 1 की वैल्यू। 6 से भाग दे देंगे 45 को, 6 7 42 और 3 6 5 30, 7.5 मीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, जीनत और नसरीन 1.2 किलोमीटर की गोलाकार दौड़ में भाग लेती है। वे समान बिंदु से समान बिंदु पर क्रमशः 18 किलोमीटर घंटा और 27 किलोमीटर घंटा की गति से दौड़ शुरू करते हैं। कितने समय के बाद वे पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? यदि वे समान दिशा में दौड़ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ये तो कोई ट्रैक रहा, ये 2 पर्सन खड़े हैं यहाँ पर, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, बस इनकी स्पीड में ऊपर नीचे है। अब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है दोनों, तो फिर स्पीड माइनस हो जाएगी, सापेक्ष गति आ जाएगी। और यदि दोनों विपरीत दिशा में दौड़ रहे होते, एक इधर की साइड और एक दूसरी साइड, तो स्पीड ऐड हो जाती, जुड़ जाती। अब ये दौड़ रहे हैं एक दिशा में तो स्पीड माइनस हो जाएगी। और कितनी दूरी है, 1.2 किलोमीटर। 27 माइनस 18, 27 माइनस 18 ये आ जाएगा 9 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। बस डिस्टेंस बटे स्पीड आ जाएगा बराबर कितना, टाइम आ जाएगा।
अब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इसको मिनट में बना लेते हैं। बस मिनट में बनाएंगे तो 3 से ये कटेगा, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 20, 20 चौके 80, 8 मिनट बाद ये दोनों मिल जाएंगे। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, कोस इतना इतना दे रखा है, ये 45, ऐसे करो थीटा 45 पुट कर लो एक बार, तो थीटा 45 डिग्री पुट कर लो। 45 डिग्री पुट करोगे तो कोस 45 1/√2 बटे सेक 45 - 1 √2 - 1 प्लस 1/√2 1/√2 बटे √2 प्लस 1, नीचे √2 - 1 √2 + 1, एलसीएम आएगा इनका 1 से, फिर √2 - 1 कट जाएगा, √2 + 1 की ऊपर मल्टीप्लाई होगी, ये आएगा ऊपर √2 + 1, यहाँ पर आएगा √2 - 1, ये दोनों तो 1 बन जाएंगे। अब सवाल इतना सा रहेगा, ये √2 + 1 बटे √2 प्लस √2 - 1 बटे √2, इनको ऐड करना है। ये आ जाएगा √2 बटे 1 + 1 - 1 से ये कट जाएगा, √2 + √2 2 √2, √2 से √2 कट गया, 2 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अब 2 किस ऑप्शन में सेटिस्फाई करेगा, वही ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। पहले ऑप्शन में 2 sec² √2 ना 2 × √2 × √2 2, ये आएगा 4, ए ऑप्शन भी नहीं होगा। दूसरा √2 2 × cot 45, cot 45 होता है 1, 2 × 1 1, इस सवाल का 20 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन भी ऐसे एक बार ट्राई कर लेते हैं। √2 × 1/2 1 आएगा, ये 2 × 1/2 1 आएगा, तो ये तो होंगे नहीं, बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से उधार दी जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज इतना 1460 रुपये है तो उधार दी गई राशि का पता लगाएं। पहले वर्ष के लिए तो 10% ब्याज लगेगा, 10 से 11 होगी राशि, 10% का मतलब 1/10, पहले वर्ष तो 1/10 मतलब 10 से 11 होगी राशि। दूसरे वर्ष 9 महीने के लिए, अब 10% 12 महीनों के लिए है, तो 9 महीनों के लिए कितनी दर हो जाएगी, ये कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 दही 30/4, 30/4 ये परसेंट में 3/40। दूसरा 40 से कितना होगी राशि, 40 से 43। अब कर लेते हैं बस 4 × 400, ये आ जाएगा 11 × 33, 11 चौक 44, 45 46 47, 473। पूछ कह रहा है सवाल में, यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1460 रुपये है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है, 473 में माइनस 400, यहाँ पर 73 मिल रहा है। 73 की वैल्यू दे रखी है सवाल में 1460 रुपये। पूछ कह रहा है राशि पता लगाएं। राशि कितनी है, 400 की वैल्यू पूछ रहा है। 73 दूनी 46, 2 चौके 8, तो 400 की वैल्यू आ जाएगी 8000, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 कंटेनरों का उपयोग करता है। उनकी क्षमता 40 लीटर, 30 लीटर, 20 लीटर है। वह क्रमशः 87.5%, 80%, 90% बर्तनों को दूध और पानी के मिश्रण से भरता है। मिश्रण से क्रमशः 3:2, 5:1 और इतने अनुपात में भरता है। उसके द्वारा वहन किए गए दूध की कुल मात्रा और पानी की कुल मात्रा का अनुपात क्या है।
आसान सवाल है वैसे तो, खैर देखो बस देखने में ही बड़ा है। 40 लीटर का पहला कंटेनर है, 40 लीटर का पहला कंटेनर है, इसका लिया है इसने 87.5%। 40 लीटर का 87.5% कितना हो जाएगा? 4 पंजो 20, 4 पंजो 20, 4 7 28, 2 30, 4 8 32, 33 34 35, 35 लीटर पहला कंटेनर में से लिया है, पहला कंटेनर लिया है 35 लीटर। दूसरा 30 लीटर का 80% लिया है, 3 8 24, दूसरा कंटेनर में से 24 लीटर लिया है। तीसरा 20 लीटर का 90% लिया है, 20 का 90%, 2 नाम 18 लीटर तीसरा कंटेनर लिया है इसने। अब बोल रहा है इसको इतने अनुपात में मिलाया जाता है। पहले कंटेनर में से 3:2, पहले कंटेनर का 3:2 मतलब 5 की वैल्यू 35, तो 5 7 35, 7 दिया 21 और 3 7 5 7 35, 7 दिया 21, 7 दूनी 14। दूसरा 5:1, 6 की वैल्यू दे रखी है 24, तो 6 चौके 24, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 एकम 5, ना 6 चौके 24, तो 5 चौके 20, 4 एकम 4। दूसरा कंटेनर में से इतना 20:4। तीसरा कंटेनर में से 7:2, 7 2 9 की वैल्यू 18, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, अनुपात 2 दूनी 4। बस इनको ऐड करना है, 21 20 और 14, ये 4 और 1 5, 2 और 2 4, ये 5, अनुपात 14 4 18 4 22, 11 से कट जाएगा, 11 पंजो 55, 11 दूनी 22, 5:2 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तीनों को मिला दिया इस अनुपात में। नेक्स्ट सवाल दिया गया है ABC PQR और वह क्षेत्रफल ABC PQR एरिया का अनुपात दे रखा है 16:159। अब एरिया का अनुपात क्या होता है? स्क्वायर होता है, तो भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा? स्क्वायर का रूट। भुजा ABC की भुजा ABC और PQR इसका एरिया का रेशियो दे रखा है सवाल में 16:159। तो भुजा का साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:13, ये 4 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर। अब सवाल में पूछ रहा है AB X है, AC Y, BC Z, तो PQ का मान क्या है? PQ का मान क्या है? AB और PQ, AB सिमिलर है PQ के, तो AB क्या है? X। AB कितनी दे रखी है? 4 की वैल्यू दे रखी है X सवाल में, तो पूछ कह रहा है हमसे PQ मतलब 13 की वैल्यू पूछ रहा है। 4 की वैल्यू X, तो 13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13x/4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा 13x/4। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की वैल्यू ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ए ने 31 दिसंबर 2007 को अपने मित्र बी से 3,000 रुपये की राशि इस शर्त पर उधार ली कि वह 1 वर्ष बाद 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से उसे वापस करेगा। हालांकि ए 31 अगस्त 2008 को ये राशि वापस कर देता है, स्थिति में आ जाता है, तो ए ने बी को कितनी राशि लौटाई? कुछ ना, पहले तो आदमी ने राशि उधार ली, लेकिन उसने राशि उधार जितने समय के लिए उससे पहले ही उसने ज़्यादा पैसा कमा लिया, तो अपनी उसे पहले ब्याज दे दिया। ये कर रहा है पहले ही। तो इसने कितने टाइम के लिए उधार लिया है? इसने 31 दिसंबर से 31 अगस्त और अगले साल तक। ये हो जाएगा 1 जनवरी से ब्याज काउंट होगा और 31 अगस्त तक। 1 जनवरी से 31 अगस्त तक ये हो जाते हैं 8 महीने। 8 महीने हो जाते हैं। और कितने रुपए पर?
₹3000 पर 8 महीने ब्याज लगाए, 8/12 साल से करना पड़ेगा, 8 महीने, और कितनी परसेंट से? 15% से। बस ये कर लो। 2 0 2 0, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 3 से कट जाएगा, 3 दही 30, 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, ये आ जाएगा ₹300 ब्याज आएगा। पूछ कर है ए ने बी को कितनी राशि लौटाई, तो 3000 + 300, 3000 + 300 ₹3300 ये लौटाएगा मिश्रधन। टोटल राशि ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि 2 लड़कों द्वारा अलग अलग गति से फेंकी गई गेंद के पथ की लंबाई समान है। पहले और दूसरे थ्रो के लिए औसत गति क्रमशः 90 किलोमीटर घंटा और 162 किलोमीटर घंटा है। तो पहले थ्रो द्वारा लंबाई को कवर करने में लिया गया समय यदि दूसरी फेंकी गई गेंद के लिए 1 सेकंड में समान है। कुछ ना बकवास कर रहा है बस। ये दे रखा है इनका स्पीड का रेशियो दे रखा है इनका 90:162। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा इनका? 9 से कट जाएगा, 9 दही 90, 9 दूनी 9 1 9, 9 8 72, 2 5 10, 2 9 18, 5:9 इनका स्पीड का रेशियो है। तो इनका टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? 9:5। अब बोल रहा है यदि दूसरी फेंकी गई गेंद के लिए 1 सेकंड में समान है। 5 की वैल्यू है 1 सेकंड, 1 सेकंड सवाल में दे रखी है। 5 की वैल्यू 1 सेकंड सवाल में दे रखी है। तो पूछ रहा है पहले थ्रो को लंबाई करने में लिया गया समय। 9 की वैल्यू पूछ रहा है, 5 की वैल्यू 1 सेकंड, तो 9 की वैल्यू आ जाएगी 9/5 सेकंड। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बस बकवास कर रहा है इतने लंबे। नेक्स्ट सवाल ए और एस एक वृत्त पर 2 बिंदु है जिनका केंद्र O है। AT एक स्पर्श रेखा है। इस प्रकार की SAT 45 डिग्री, NOA पर एक बिंदु SN 10, NOS की माध्यिका OM की लंबाई क्या है? पहले तो एक सर्किल बना लेते हैं। ये बन गया सर्किल। A और S एक वृत्त पर 2 बिंदु है जिनके केंद्र O है। AT एक स्पर्श रेखा है। AT एक सेकंड स्पर्श रेखा है। AT स्पर्श रेखा है। O इसका सेंटर है। दूसरा बोल रहा है SAT 45 डिग्री। S को मान लेते हैं जैसे यहाँ पर S एक बिंदु है S, और A सर्किल पर 2 बिंदु है SAT है 45 डिग्री। अब बोल रहा है NOA पर एक बिंदु है। NOA पर बिंदु है। OA क्या है? ये OA ये कितना होगा? 90 डिग्री। N मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है। NOA पर बिंदु है। दूसरा बोल रहा है SN 10 है। SN जैसे ये SN 10 सेंटीमीटर है। NOS की माध्यिका OM की लंबाई NOS की माध्यिका NOS की माध्यिका OM की लंबाई OM की लंबाई OM की ये OM। अब ये तो आप देख लो कि यदि चित्र ये सही बन गया है, हमने S को मान लिया यहाँ पर इसकी सीधी रेखा में पॉइंट, तो यहाँ पर ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने, क्योंकि बता तो रखा नहीं कि कहाँ पर है S बिंदु और कहाँ पर है S पॉइंट कहाँ पर है और A पॉइंट कहाँ पर है। तो बस बना लिया हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। ये S इसकी सीधी रेखा में और A इसकी सीधी रेखा में है। बस
अब इसमें लगा दो आप शिफ्टिंग जैसे n को यहाँ पर खिसका लेते हैं, यहाँ से n n n n यहाँ से आ जाएगा, ये खिसकते यहाँ पर आ जाएगा ये n, तो t और n एक ही जगह पर हो जाएगी। तो अब ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा, ये S ये बिंदु है, O ये बिंदु है, और T T और N ये यहाँ पर एक बिंदु है। N यहाँ से यहाँ तक खिसका लिया, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो SN कितना आ जाएगा 10, और इसकी माध्यिका की लंबाई क्या हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ पर गिर जाएगा OM ये हो जाएगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी राइट एंगल ट्रायंगल की माध्यिका कितनी हो जाती है, ये 5 और ये भी 5। इस सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये भी R, ये पूरी 10, तो ये भी R, ये भी R और ये भी R। शिफ्टिंग लगा दी हमने इस सवाल में, बस और कुछ ना। नेक्स्ट सवाल, x² + 4y² 4xy, तो x³ + y³ का मान ज्ञात कीजिए। कुछ ना, इसमें तो बस ये बकवास को सॉल्व करोगे, इससे बढ़िया तो आप ऑप्शन पुट कर लो। x³ और y³ सारे ऑप्शन क्यूब में दे रखे, ऑप्शन पुट कर लो मेरे हिसाब से। तो जैसे मैंने माना ए ऑप्शन, x³ 27 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, y³ 1 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। ऑप्शन पुट कर देते हैं इक्वेशन में, ये आ जाएगा 3 3 9 प्लस 4 एकम 4 बराबर 9 और 4 13, 4 इंटू ना आएगा। ए ऑप्शन भी इस सवाल का आंसर ना होगा। सी ऑप्शन पुट कर देते हैं, x आ जाएगा 2, x की क्यूब 8 है तो x 2, y की क्यूब 1 है तो y कितना आ जाएगा 1। पुट कर देते हैं बस, 2 दूनी 4 प्लस 4 एकम 4 बराबर 4 इंटू y²। y कितना दे रखा है, y 1 और x 2, 4 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 + 4 और 4 दूनी 8, ये होगा बराबर। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है सी ऑप्शन से, सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 2x + 2x बराबर 5, तो x³ + 1x बटे 2 ना +2 का मान क्या होगा। कुछ ना, ये तो ऐसे है, x + 1x यदि a दे रखा है तो x³ + 1x³ ये हो जाता है a³ - 3a, और x² + 1x² ये हो जाता है a² - 2। अब दूसरी जगह ये दे रखा हो x - 1/x बराबर a दे रखा है, तो x² + 1/x² माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा a² + 2। अब क्यूब पूछ ले, x³ + 1/x³, तो ये हो जाता है a³ + 3a। माइनस वाले में प्लस होता है और प्लस वाले में माइनस। पहले तो 2 से डिवाइड कर लो इसे, x + 1/x बना लेते हैं, ये हो जाएगा x + 1/x बराबर 2 से डिवाइड किया ये 2, तो ये आ जाएगा 5/2, 5/2। अब x³ + 1/x³ निकालनी है, x³ + 1/x³ इसका क्यूब प्लस 3 - 3a, 5 का क्यूब 125/2 दूनी 4 दूनी 8 - 3a, 3a कितना है 5 3 15/2, ये आ जाएगा 2 चौके 8 15 चौके 60, 125 में से 60 गया तो ये 65/8। x³ + 1/x³ की वैल्यू आ जाएगी 65/8, x³ + 1/x³ की वैल्यू आएगी 65/8। 65/8 + 2 और ऐड करने की कह रहा है, 8 दूनी 16 है, 16 और 65
ये हो जाएगा 16 और 65 81, 81/8 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन गायब हो गए बस इसके। नेक्स्ट सवाल आज की क्लास में ख़त्म। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। और तो यदि आपको वीडियो पसंद आए, सॉल्यूशन पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर अभी के लिए बाय।